ध्यान लगाती थी, गवाही पे ध्यान लगाती थी, लेकिन वहां पे वह थाली मांज रही थी और थाली मांजते ही प्रभु ने उसके गले के गिलटे को। अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, अगर आप प्रभु के कार्य करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। प्रभु उसको आपको प्रतिफल देगा। इसलिए अगर आप कार्य करना चाहते हैं स्वेच्छा से, खुश जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, सताए जाते हैं, उनका प्रतिफल उनको स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे जो मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग बुरा कहें और तुम्हें मार डाले, फिर भी परमेश्वर कहता है इसका फल आपको मिलेगा। हालेलुया। तो कभी दुख, संकटें, मुसीबतें आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हमको लगता खुश आप इसलिए है कि एक वजह है कि सामने आपके परमेश्वर का 25 तारीख का जो क्रिसमस डे आ रहा है, उस खुशी को सुनकर आप लोग खुश है और हम भी खुश है कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस बार क्रिसमस डे। बेकार वचन 32 अध्याय 4 वचन 32 से हम पढ़ते हैं। पढ़िए। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वासियों का सामूहिक जीवन कैसा होना चाहिए? विश्वास करने वालों को मंडली एकचित होकर, प्रेरितों की पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 32 पृष्ठ संख्या 170। प्रेरितों की पत्री अध्याय 4 वचन 32 से विश्वासियों की सामूहिक जीवन कैसा होना चाहिए? पढ़िए। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। हालेलुया। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। 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 विश्वासियों का सामूहिक जीवन कैसा होना चाहिए? हम सब लोग विश्वासी हैं, यहाँ पे बैठे हुए कोई ऐसा विश्वासी नहीं है। आज पहली बार कितने लोग आए जो कभी नहीं आए थे यहाँ पे? हाथों पर खड़े, मैं देखना चाहता हूँ। पहली बार जो आकर बैठे हैं, कभी नहीं आए थे, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें जो यीशु के बारे में जानते ही नहीं है कि कौन यीशु है। एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो। अविश्वासी विश्वासी लोग वह होते हैं जो प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु क्या चीज है, प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु अद्भुत काम करता है और हमेशा अद्भुत काम करने वाला करता रहेगा। लेकिन उसको जान लेना बहुत जरूरी है, वो अद्भुत काम किस रीति से करता है। बाइबल लिखा है कि बहुत सारे ऐसे जो विश्वासी एक मन और एक चित्त के जब इकट्ठा होते थे प्रभु के सामने, तो प्रभु उनके बारे में क्या बता रहा है? बाइबल लिखा विश्वासियों, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कहता था, परंतु सब कुछ क्या था? साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक ये हर एक मसीह का एक मन और एक आत्मा नहीं होगा, तब तक कुछ सफलता मिलने वाला नहीं। हालेलुया। एक मन एक चित्त। मेरे भाई बहनों, उस समय जब प्रभु अपने
चेलों को नियुक्त किया था, तो सारे लोगों को सिखाना, बताना, समझाना, प्रार्थना करना, सब कुछ परमेश्वर बताता था। और सब कुछ कैसे थे लोग? एक मन और एक चित्त का। सब लोग का जो दिल दिमाग सब परमेश्वर जैसे मिलता था। बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना, प्रचार करना, सब एक मन और एक चित्त होकर प्रचार करते थे। उसमें कोई भी ऐसा दर्द नहीं था और न कोई अपनी संपत्ति का था कि मेरी है। सब कुछ साझे में था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, उनको बेच बेच कर बिकी वस्तुओं का दाम लाते थे और उसे पेड़ों के पांव पर रखते थे। और इसमें लेने वाला कौन था मालूम है? पतरस था। हालेलुया। पहली कलीसिया जब बनाई गई थी, उस कलीसिया में जो पतरस था, वो परमेश्वर के कार्य को देखने वाला जो था, हर एक चीज का हिसाब किताब रखने वाला, हर एक चीज को मेंटेनेंस करने वाला पतरस के हाथ में सौंपा गया था कि जितने लोग अपनी सारे संपत्ति का जो भाग बेच बेच कर उसके पांव पर रखते थे। जो जिसके पास जो भी अपना इच्छा के अनुसार जो भी लोग अनुदान दान करते थे, ले जाके पतरस के पैर पे रखते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांव पे रखते थे और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम पेरतो ने बरबास का शांति का पुत्र रखा। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर पेरतों के पांव पे क्या किया था? रख दिया। हालेलुया, साइप्रस नाम का एक लेवी जो अपना भूमि को बेचता है और बिकी हुई दाम किसके पैरों पर रखता है? ले जाके पतरस के पांव पे रख दिया। ये मेरा सहायता है। उसी में बाइबल लिखा, हन्ना नामक एक हनन्याह नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफेरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे क्या किया? दफना दिया, गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, वो हनन्याह नाम में एक पुरुष, उसकी पत्नी सफीरा थी, उनके पास कुछ भूमि था। उन्होंने क्या किया? उस भूमि को बेच दिया। बेचने के बाद क्या करते हैं? वो पतरस के पास लाकर अपनी बिकी हुई भूमि का दाम लाकर देते हैं और कुछ पैसा उसमें से हनन्याह सफीरा ने चुरा लिया। जब उसका पति हनन्याह जो था जमीन को बेचा और पूरी कीमत जो था पाया, उसमें से आधा पैसा चुरा के अपनी पत्नी को दिया रखने के लिए और कुछ पैसा लेकर गया पतरस के पांव पे रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा कि क्या तेरी भूमि इतना ही में बिकी? हनन्याह कहता, हाँ, हमारी भूमि इतना ही में बिकी। पतरस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोलते हो? मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी भूमि कितना में बिकी? आज वास्तव में मेरे भाई बहनों, हम आप अगर
सही राह पे चले तो हमारे जीवन में कभी कंगाली आने वाला, आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई बीमारी आने वाला नहीं है। अगर आदमी सच्चाई के राह पे चल दे, वास्तव में कोई गरीब यहाँ बैठा नहीं रहेगा, हर व्यक्ति यहाँ पे अमीर बनेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह राजा है और राजा के बेटा राजा ही बनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं राजाओं का राजा जब आपके साथ है तो आप कंगाल नहीं रहेंगे, आप क्या रहेंगे? राजा। क्योंकि उसका बाप कौन है? हमारा बाप, आपका बाप कौन है? वो राजा है, राजाओं का। अगर हम उसके बेटे हैं तो क्या बेटा गरीब रहेगा? नहीं। प्रभु कहता है कि तुम भी राजा बनोगे। हालेलुया। लेकिन पतरस ने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहन हैं, सच्चाई पे नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आपने वचन पढ़ा कि कृपा सच्चाई गले का हार बनाना, हृदय रूपी पट्टिया पे उसे क्या करना है? लिख लेना है। आज कहाँ लोग सच्चाई के राह पे चल रहे हैं? फोन पे बात कर रहे हैं, दोस्त बोल रहा कि भाई मैं आपका रोड पे इंतजार कर रहा हूं, कब से आ रहे हो? बस आपके पास पहुंचने पता चला कि घर पे। हालेलुया। क्या उन्होंने सत्य बोला? नहीं बोला। हालेलुया। मनुष्य से झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं चलने वाला। हालेलुया। एक बार की बात है, मैं कहीं मार्केट में गया था और एक मार्केट में एक दुकान पे मैं कुछ सामान ले रहा था। एक भाई को उसी से मैं कॉलिंग आया, बोला भाई, बोला कहाँ हो? अरे भाई मैं इस मार्केट में आपका इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? उसने कहा कि मैं मार्केट में खड़ा हूँ। पता चला कि बता रहा है कि मैं सैदपुर मार्केट में हूँ। और कहाँ था मालूम है? बौरवा मार्केट में। हालेलुया। मोबाइल पे मनुष्य आए दिन झूठ बोलता है। अगर वास्तव में मनुष्य अगर परमेश्वर के राह पे चलने लगे, सही राह पे चलने लगे, तो उसके जीवन में न कोई बीमारी आएगी, न कोई गरीबी आएगी। हालेलुया। मैं बोला देखो कितना आदमी फ्रॉडिया है कि आदमी कह रहा है कि मैं सैदपुर मार्केट में पहुंचने वाला हूं और था कहां पे? बौरवा में। मेरे सामने झूठ बोला। मेरे बस की बात है, ऐसा मैंने बोल नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देख रहा है कि तुम विश्वासी होने के बाद भी छोटी सी पॉइंट को ध्यान नहीं दे रहे हो। एक पॉइंट इंसान को गिरा देती नीचे। इसलिए प्रभु कहता, पतरस ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी परमेश्वर से क्यों झूठ बोले? पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोले? हन्ना ने कहा कि हाँ, हमारी भूमि इतना ही बीबी की और हमको दाम इतना ही मिला है। पतरस ने कहा एक बार सोच लो, तुम दोनों ने किससे झूठ बोला है? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, इतना ही में हमारी भूमि बिकी। और तुरंत कुछ पल के बाद हनन्ना जमीन पे गिरता है, मुंह के बल उसका प्राण क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि हो सकता अध्याय 3 में एक वचन लिखा हुआ है कि जब तुम परमेश्वर के 10 मांस के भेंट को खाते हो तो तुम्हारे ऊपर श्राप लगेगा। क्या लगेगा? श्राप। श्राप वो बीमारी बन के आ सकता है, आपको मार देगा, या तो कैंसर बन के आ जाएगा मार देगा, या तो टीबी बन के आ जाएगा, या तो कोई आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा और आपको मार डालेगा। क्योंकि एक झूठ हनन्ना को मार डाला, वही झूठ आपको भी मार सकता है। बीमारी जो में आ जाए, आप कहोगे अरे हम दवा करा रहे आराम नहीं हो रहा, दवा करा रहे आराम नहीं मिल पा रहा। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम, क्योंकि ईश्वर को तुम लूटते हो और धोखा देते हो, और सारी जाति ऐसा करती। ईश्वर को लूटना, धोखा देना, ईश्वर के अंश को खाना
ये बीमारियां श्राप बन के आएगा। और इंसान जब आधी उम्र में मर जाता है तो लोग बोलते हो भगवान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सोचो कि कितने नेक काम उन्होंने किया। अगर नेक काम करते तो शायद जल्दी आधी उम्र में नहीं मरते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हनन्ना ने झूठ बोला, एक झूठ बोला। पतरस ने बोला सोच लो एक बार और। हनन्ना ने कहा कि हाँ हमारी भूमि इतना ही में ही बिकी, और तुरंत आधे घंटे बीता, हनन्ना मुंह के बल गिरा और तुरंत उसका प्राण निकल गया। अब लोग हनन्ना को ले जाकर दफना दिए। कुछ टाइम के बाद उसके घर पे आए, सफीरा से पूछे क्या तेरा पति भूमि इतना ही में बेचा था, सच से बता दे। सफीरा कहती हाँ इतना ही में हमारा पति ने क्या किया था, भूमि को बेचा था। जो ही वो घर में जाती है मारे घबराहट के मारे वही जमीन पे गिरती है। और कितने घंटे के बाद उसकी मौत आ जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा है लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ इतने में। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाएक किया है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण क्या हो गया, छोड़ दिया। और जवानों ने भीतर जाकर आकर उसको मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पे और इन बातों के सब सुनने वाले पे बड़ा भय छा गया। हालेलुया, हालेलुया। हनन्याह के मरने के बाद उसकी पत्नी की मौत कितने घंटे बाद हुई? 3 घंटे बाद। हालेलुया, हालेलुया। वो अविश्वासी नहीं थे, विश्वासी थे। पति मर गया, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी मर गई और जितना सब संपत्ति रखा हुआ क्या हो गया, वैसे छूटा का छूटा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम धन दौलत रुपया पैसा बदले झूठ ना बोले। हाँ झूठ आप वहां बोल सकते हैं कि अगर किसी की मौत जान जाने वाली है, फंसड़ी पे लटकाए जाने वाला है, अगर उसकी जान बचाना है तो आप झूठ बोल सकते हैं, अन्यथा पैसे के लिए झूठ ना बोले। हालेलुया, हालेलुया। रुपये पैसे के लिए आप झूठ ना बोले कि हाँ हम इतने ही पाते हैं। नहीं, आप इच्छा करेंगे तो आप देंगे, नहीं इच्छा करेंगे तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ मैं आप लोग को चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास 2-4 नोटे हैं, आपको दिखा